पूछा है जी कि कराची में डाकुओं का राज है और आए दिन कत्ल व गारत कर रहे हैं। ऐसी सूरत में अवाम डाकुओं को पकड़ के जलाती भी है, कत्ल भी करती है। क्या ये अमल अवाम के लिए जायज़ है? क्योंकि इंतज़ामिया से ये डाकू कंट्रोल नहीं हो रहे। मैं खुद कराची में हूँ और आए दिन कत्ल व गारत की खबरें सुनने को मिल रही हैं। हमारे अभी एक रिलेटिव थे, हमारी गली में ही रहते हैं, मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। वो भी यूके से आए हुए थे, उनके साथ उनका एक दोस्त भी लंदन से आया हुआ था। चंद दिनों के लिए कराची आया वो, और अपनी वाइफ और अपने बच्चों को लेके यहीं कहीं यूपी की तरफ आइसक्रीम खाने के लिए रात को वो निकले। यंग लड़का बिल्कुल, और डाकुओं ने आके मोबाइल वगैरह छीनने की कोशिश की। वो लड़का झुका कुछ उठाने के लिए, उस बेचारे के पास तो असलहा ही नहीं था। डाकुओं ने सिर्फ इस वहम के शायद ये हमें मारना चाहता है या क्या करना चाहता है, वहीं ऑन द स्पॉट उसकी डेथ वाकई हो गई। यानी उस लड़के को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया बीवी और बच्चों के सामने उनका बाप वहीं तड़प तड़प के शहीद हुआ है और बीवी के सामने उसका शौहर। सोचें उस घर में क्या क़यामत मची होगी। ये रिसेंटली 2-4 दिन पुराना वाकया है। उनका तो सारा दौरा तबाह बर्बाद हो गया ना। एक वाकया नहीं है, हमारे जामियत रशीद के एक उस्ताद है, उनके टांग में गोली मारी है, उसके बाद फिर कोई टांग में गोली, कोई सर में गोली। इतना ज्यादा ये होने लगा है कि हर दूसरे तीसरे दिन हमें खबर आ रही है। कराची तो इतना बड़ा है, हमें तो अपने इलाकों की खबरें आ रही है खाली, बाकी पूरे शहर में क्या हो रहा होगा। ऐसी सूरत में अगर बिलफर्ज डाकू गिरफ्तार भी हो जाए, अव्वल में 100 में से कोई एक आध होता है जो अरेस्ट होता है, जो पुलिस उसको पकड़ सकती है। जाहिर है हर वक्त पुलिस तो वहां मौजूद नहीं होती, तो लोग ये कहते हैं 2-4 दिन के बाद वो छूट के आ जाता है। तो कानून आपका ऐसा है जो शायद डाकुओं को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट कर रहा है। रेंजर्स वालों से मैंने बात की है, रेंजर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनसे हमने बात की है, भाई ये क्या बदमाशी हो रही है। तो रेंजर्स के इख्तियारात महदूद हैं। रेंजर्स इस बात की, रेंजर जो है वो पाबंद है कि वो डाकुओं को पकड़ के पुलिस के हवाले करें। पुलिस इसकी पाबंद है कि डाकू को पकड़ के कोर्ट में लेकर जाए, और शायद कोर्ट इसकी पाबंद है कि 2-4 दिन बाद उनको छोड़ दे। लग ऐसा रहा है, यानी हमें तो नहीं पता असल कानून क्या है, वो तो जज साहिबानी जानते होंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकली हो रहा है वो यही होता है कि डाकू साहब को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद वो दबा के 150 बंदों का और कत्ल करते हैं। तो ऐसे मौके पे अवाम क्या करे, आप खुद बताएं ना। हम तो लोगों को रोकते हैं कि कानून अपने हाथ में मत लो, डाकुओं को खुद कत्ल ना करो, लेकिन अवाम कहती है कि हम खुद कत्ल ना करें तो क्या कानून के हवाले कर दें हम उसको, ताकि वो उसको दोबारा से फिर डकैतियां करने का मौका फराहम करे। वो ये कत्ल गारत कौन रोकेगा जो मुल्क में हो रहा है। तो हमारे मना करने के बावजूद लोग जलाते भी हैं, और जलाने में भी लोगों के पास ये उज़र है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई, उसमें डाकू जल रहा है आग में, बड़ा तरस आ रहा था कि यार कम से कम जलाते तो नहीं ना आप इसको। लेकिन डाकू ने जिस बंदे को कत्ल किया हुआ था ना, उसकी भी व्हाट्सएप पे वीडियो घूम रही थी, वो वहीं तड़प रहा है बेचारा, उसके सर में भी गोली लगी, उसके जबड़े में भी गोली लगी और तड़प रहा है। खुदा की कसम उस तड़पती हुई लाश को देखकर दिल में जो रहम का एक जज्बा पैदा हो रहा था ना डाकू के बारे में कि इसको जलाया क्यों, दिल चाह रहा था इसको और ज्यादा जलाओ। तो हम तो लोगों को गैर कानूनी काम की तरगीब नहीं देते, हम तो कहते हैं भाई पुलिस के हवाले करो। लेकिन लोग बेचारे क्या करें, अब आप खुद सोचें ना, क्या पुलिस के हवाले करें और पुलिस फिर कोर्ट लेके जाए, और कोर्ट फिर जो भी एक जाहिर जुर्म साबित करना भी तो आसान नहीं होता ना। फिर ये भी एक टेंशन है, जज कहता है कि भाई मैं अगर मेरे पास गवाह नहीं है, क्योंकि आमी आदमी में अगर कोई कोर्ट में गवाही के लिए पहुंचता है, जो लोग मौके वारदात पे होते हैं ना, अगर वो कोर्ट में जाके गवाही देते हैं तो डाकू उनका नाम पता महफूज कर लेते हैं। यहां सरीना में एक नौजवान का कत्ल हुआ, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, वो मोबाइल की अक्सर मैं उससे खरीदो फरोख्त जो भी मेरा राब्ता होता था, आमतौर पर जब मोबाइल लेना होता था मैं उन्हीं से लेता था। यहां सरीना में थे वो, उसने क्या किया, डाकू को पकड़ा, मारा नहीं, कत्ल नहीं किया, पुलिस के हवाले कर दिया। कत्ल नहीं किया, पुलिस के हवाले किया। 1-1.5 हफ्ते बाद डाकू छूटकर बाहर निकला और उस लड़के को कत्ल कर दिया कि तूने मुझे पुलिस के हवाले क्यों किया। यानी डाकू का ऐसा राज है कि ना आप उसको थप्पड़ मार सकते हो, ना आप कोर्ट में उसके खिलाफ जाके गवाही दे सकते हो। कोर्ट में आपने गवाही दी, सारी जिंदगी की एक टेंशन खड़ी हो जाएगी। तो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास डाकुओं को पकड़ के जान से मारने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, गवर्नमेंट ने छोड़ा नहीं, हमारा कानून खुद लोगों को मुजरिम बना रहा है। और जलाने का भी लोग कहते हैं हमारे पास उस वक्त कुछ भी नहीं है, तो जलाने के अलावा हम क्या करें। ठीक है, जलाना लोगों के दलाइल में दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसको मोटिवेट कर रहा हूं कि लोगों को ऐसा करना चाहिए, ताकि मेरी आवाज किसी तरह हुकूमती इदारों तक पहुंचे कि आप खुद लोगों को कानून हाथ में लेने पर मजबूर कर रहे हैं। लोग सेल्फ डिफेंस करेंगे, लोग मारेंगे भी, हमारी बातें नहीं सुनेंगे, लोग जलाएंगे भी, जो जिस तरह से लोगों को मिलेगा अपना गुस्सा निकालेंगे वो। तो लोग जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिहाज से कर रहे हैं, और वो लोग ये कहते हैं कि हम इस पे मजबूर हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ाने चाहिए। रेंजर्स वालों को चाहिए कि वो, हुकूमत सिंध को चाहिए उनको इख्तियारात भी दें, और रेंजर्स वालों को चाहिए ऑन द स्पॉट डाकुओं को कत्ल करें। वो कोई उनके लिए रहम का जज्बा नहीं होना चाहिए। खुदा की कसम घरों में बहुत जनाजे उठ रहे हैं, लोग टांगों से हमारे स्टूडियो में एक लड़का आया करता था जो अक्सर मेरे बयान के एडिटिंग वगैरह और उससे हम मशवरे भी लिया करते थे। कुछ दिन पहले मैं उसके घर गया हूं, वो बेचारा लंगड़ा हो चुका है, टांग उसकी जो है ना वो गोली लगी है उसके घुटने पे, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ उसका, जवान आदमी वो बेड पे पड़ा हुआ है। तो लोग पैसे ले जाते हुए डर रहे हैं, और जो दूसरे मुल्कों से आती हैं, कल हमारे एक दोस्त अमेरिका से आए, तो मैंने उनसे कहा कि चलें जरा कराची में, आप थोड़ा सा, यानी आप तो एक होटल में बंद हुए हैं, थोड़ा सा आप घूमते क्यों नहीं, अपनी फैमिली के साथ आए थे तो घूमे। उन्होंने कहा भाई मैं कराची में नहीं, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि कराची जैसे शहर में मैं घूमूं। तो
क्या यानी हालात हुए हुए हैं। तो हम नहीं कहते लोगों को कि वो डाकुओं को पकड़ के कत्ल करें या जलाएं, लेकिन लोग ये काम करेंगे करेंगे हम, और जिसके यहाँ कोई मैयत होगी ना उसके दिल में इंतकाम का जज्बा होगा। तो गवर्नमेंट बजाय इसके कि लोगों को जलाने से कत्ल करने से रोके, पहले गवर्नमेंट अपना निजाम दुरुस्त करे, डाकुओं को इबरतनाक सजा हो, रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ाए जाएं, पुलिस के इख्तियारात बढ़ाए जाएं, ऑन द स्पॉट डाकू को वो कत्ल करें। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पुलिस वाले मारते भी हैं, यहां मुकाबला हुआ कुछ दिन पहले और पुलिस वालों ने डाकुओं को कत्ल किया। वो डाकू भाग रहे थे, पुलिस पे फायर भी कर रहे थे, मार दिया पुलिस वालों ने। बड़ा मजा आया, मेरा दिल चाह के मैं इन पुलिस वालों की दावत करूं। एक दफा तो मैंने दावत की भी थी, सोराब बोट ले जाके उनको खाना वाना खिलाया, खूब दबा के हमने अपने खर्चे पे अल्हम्दुलिल्लाह उनको, यानी कोई ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ने हमें कोई पैसे दिए कि जी आप इनको मोटिवेट करें। तो हमने कहा हुकूमत की तरफ से इनकी हौसला अफजाई हो या ना हो, हम तो करें ना। तो कोई भी पुलिस वाला डाकू को मारता है, इतना मजा आता है, मेरा दिल चाहता है बस कि उस पुलिस वाले को मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूं। तो मैं तो लड़कों से कहता हूं यार, कोई भी पुलिस वाला अगर डाकू को कत्ल करे ना, उसका नंबर तलाश करो, हम उसको अपने तौर पर हम उसको गिफ्ट देंगे, इनाम भी देंगे, उसकी दावत भी करेंगे, उसको मोटिवेट भी करेंगे। गवर्नमेंट भी करती होगी, लेकिन हम तो करें ना। तो आवाम को भी चाहिए कि ऐसे पुलिस वालों को अप्रिशिएट किया करें जो डाकुओं को मारे। एक पुलिस वाले ने अगर एक डाकू मार दिया ना, इसका मतलब 100 इंसानों को कत्ल होने से उसने बचा लिया। कुरान क्या कहता है, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, मुजरिम आदमी को कत्ल करने में ए लोगों तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी हयात है। इन डाकुओं, ये डाकू काबिल तरस नहीं है, खुदा की कसम। इन पे जो तरस खा रहे हैं ना, 2 थप्पड़ उसके लगाने चाहिए कम वक्त के, कि तू इन जालिमों पे तरस खा रहा है जो जवान औरतों को बेवा कर देते हैं और छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर देते हैं। तो इसलिए अवाम जो है ना, ये काम जो डाकुओं को जलाने वाला, पेट्रोल छिड़क के आग लगाने वाला, कत्ल करने वाला अवाम काम जो कर रही है, हम बिल्कुल इसको अप्रिशिएट नहीं करते, गैर कानूनी काम है। लेकिन इस गैर कानूनी काम से गवर्नमेंट अगर लोगों को रोकना चाहती है तो पहले अपने कानून को ठीक करे वो, उसके बाद लोग रुकेंगे। वरना आपकी बातों से, तकरीरों से लोग रुकते नहीं है, वो मजबूर हैं। लोग अपने आप को मजबूर समझते हैं, मजबूर है या नहीं है ये तो मैं नहीं जिम्मेदारी लेता, लेकिन लोग अपने आप को मजबूर समझते हैं।